हम आ गए हैं धर्मशाला से बैजनाथ, 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहुंच गए हैं बैजनाथ शिव मंदिर में। आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ हिमालय के पहाड़ों में लंकापति रावण ने शिव प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। तो भगवान ने उन्हें खुश होकर दर्शन दिए। वरदान में लंकापति रावण ने भोलेनाथ जी को अपने साथ लंका में चलने के लिए अनुरोध किया था। फिर भगवान शिव ने भी एक शर्त रखी कि यहाँ से लंका ले जाते वक्त अगर शिवलिंग को कहीं रास्ते पर रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। और शिव जी शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। और फिर लंकापति रावण जो थे वो शिवलिंग को उठाकर चल पड़े लंका की ओर। और फिर चलते चलते उन्हें रास्ते में जो था वो थकान महसूस होने लगा था। इधर उधर देखने पर उन्हें एक सामने गडरिया नज़र आया और उन्होंने गडरिया से अनुरोध किया कि इस शिवलिंग को जब तक मैं ना आऊँ अपने हाथों में थामे रखना, इसको ज़मीन पर मत रखना। और लंकापति रावण जो थे वो विश्राम करने चले गए। रावण के चले जाने के बाद वो शिवलिंग गडेरिया के हाथ में इतना भारी होता गया कि उससे संभाला नहीं गया। आखिरकार गडेरिया को शिवलिंग जमीन पर रखना ही पड़ा और वो चला गया रखकर। जब रावण आया उसने देखा कि गडरिया कहीं आसपास नहीं है, तो वो सामने शिवलिंग जमीन पर पड़ा हुआ है। तो उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग बिल्कुल भी नहीं हिला और शिवलिंग हमेशा के लिए यहीं पर स्थापित हो गया था। उस गडेरिया का नाम बेजू था। तो उसी के हाथों से यहाँ पर शिवलिंग जो था स्थापित हो गया था। तो इसीलिए बेजू के नाम से ही बैजनाथ नाम पड़ा यहाँ का। पंडित जी फूल से श्रृंगार कर रहे हैं शिवलिंग का। बताया जाता है कि मंडी के जो राजा थे वो शिवलिंग को अपने यहाँ मंडी में स्थापित करना चाहते थे। वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर यहाँ पर आए और उन्होंने शिवलिंग की खुदाई शुरू कर दी थी। खुदाई के दौरान उन्हें शिवलिंग की गहराई का कोई अंत नहीं मिला, बल्कि उन गहराई से निकलने वाली अजीब किस्म की मधुमक्खियों ने उन सैनिकों को काटकर घायल कर दिया था और वो भाग खड़े हुए थे। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ था और उन्होंने क्षमा मांगते हुए इस शिवलिंग को मखीर से अभिषेक किया था। पांडवों ने अपने काल में यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन उनसे ये मंदिर पूरा नहीं बन पाया। तो 9वीं शताब्दी में 2 बड़े व्यापारी आहुक और मयूक ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण किया था। इस मंदिर पर एक गणेश जी की प्रतिमा भी है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एक भूरे रंग के चूहे को आते जाते देखा हुआ है। ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। जय श्री राम, जय श्री राम। बताया जाता है कि ये जो शिव गंगा जल है बहुत ही औषधीय गुणों भरा है और चमत्कारी भी है। इससे कई चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाया करती हैं। जय श्री
अब मंदिर से निकलते हैं बाहर। और बैजनाथ का एक यह भी आज तक रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पर रावण का पुतला जो है दशहरे में नहीं जलाया जाता है। जिसने भी इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, उसने रावण का पुतला जलाना चाहा तो उनकी मृत्यु हो गई या कोई फिर उनके घर में हादसा हो गया। तब से यहाँ पर रावण का पुतला जो है वो कोई नहीं जलाता है। तो हम आ गए हैं मंदिर से बाहर बैजनाथ बाज़ार की तरफ। बताया जाता है कि इस बाज़ार में आज तक किसी ने भी सुनार की दुकान जो है वो नहीं है। कि एक व्यापारी ने यहाँ पर सोने चांदी की जो शॉप थी वो खोलने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद ही जल गई उसकी दुकान। फिर उसके थोड़े टाइम बाद एक और व्यापारी ने यहाँ पर इस बाज़ार में सुनार की दुकान खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। तब से बताया जाता है कि यहाँ पर जो सुनार की दुकान है वो आज तक यहाँ पर नहीं है कोई भी, बल्कि यहाँ से बैजनाथ से मंदिर से 1 किलोमीटर दूर के आसपास पर आपको सुनार की दुकान जो है वो मिल जाएंगी। यह भी एक रहस्य बना हुआ है आज तक, जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। तो आपको कैसा लगा बैजनाथ शिव मंदिर ज़रूर बताइएगा।